गुड मॉर्निंग फ्यूचर सीएस। आज अपन करने जा रहे हैं एसए 265, राइट। अब पहले अपन इस स्टैंडर्ड का कंटेक्स्ट समझते हैं। हम समझते हैं जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है उससे पहले बेसिकली रिस्क असेस करता है कि क्या ये अकाउंट बैलेंस हायर रिस्क है, लोअर रिस्क है या सिग्निफिकेंट रिस्क है या फिर देयर इज नो रिस्क। तो वो इवैल्यूएट करता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द रिस्क, राइट। तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं अपन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिस्क असेसमेंट करते हैं। अपनी असर्शन जिसके बारे में अपन रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं दैट इज एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अभी जब अपन रिस्क असेसमेंट करेंगे तो कुछ अपन इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स देखेंगे। इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स में अपन क्या देखेंगे, अपन ये देखेंगे कि कंपनी के पास कितने एसेट्स है, क्या वो एसेट्स वेरीफाइबल है, क्या वो ऐसे एसेट्स है जो कि ससेप्टेबल टू बेसिकली या थेफ्ट है, क्या उनको कोई चुरा सकता है, राइट। तो हम इनहेरेंट रिस्क देखेंगे। देन ऑल्सो वी विल सी कि कंपनी ने क्या कंट्रोल लगा रखा है अपनी बेसिकली एफएआर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जांपल ले लो, जैसे आप देखते हो बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हो तो वहां पे वो मशीन्स लगी होती है जो कि डिटेक्ट कर लेती है अगर कोई प्रोडक्ट बिना बिलिंग के जा रहा हो तो, राइट। तो व्हाट इज द कंट्रोल दैट द एंटिटी हैज पुट इन टू प्रिवेंट द थेफ्ट ऑफ एन एसेट। तो एग्जांपल पीपी असर्शन एग्जिस्टेंस, इसके लिए अपन में दो चीजें देखी रिस्क असेस करने के लिए। वन इज इनहेरेंट रिस्क, देन अनदर वन इज कंट्रोल रिस्क, राइट। तो अभी मैंने कंट्रोल रिस्क इसलिए देखी कि भाई मैं अपने जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है उसे डिसाइड कर पाऊं कि क्या मुझे कंट्रोल को टेस्ट करके सब्सटैंटिव टेस्टिंग को रिड्यूस करना है, कंट्रोल्स को टेस्ट करके क्या मुझे सब्सटैंटिव टेस्टिंग को रिड्यूस करना है, या फिर मैं कंट्रोल पे ज्यादा रिलाई ना करके सीधा का सीधा सब्सटैंटिव टेस्टिंग कर लूं, राइट। क्योंकि कंट्रोल टेस्टिंग ऑप्शनल होती है, राइट। सो I have understood the control. I have basically looked into the control only for the purpose of designing my further audit procedure and not for the purpose of expressing an opinion. But इसकी एक exception है, जिन कंपनीज के ऊपर आईएफसी की रिपोर्टिंग होती है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग होती है, वहां पे आप कंट्रोल्स को इसलिए नहीं चेक करते हो कि टू डिजाइन और मतलब इसलिए भी चेक करते हो कि टू डिजाइन दी ऑडिट प्रोसीजर, बट यू आल्सो चेक टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। तो इसकी एक्सेप्शन क्या है, जब आप आईएफसी पे रिपोर्टिंग करते हो, आईएफसी की रिपोर्टिंग उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जिनका 50 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है या फिर बोरिंग्स 25 करोड़ से नीचे की है, राइट। तो अभी बेसिकली अपन चलते हैं ये कम्युनिकेशन हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने कंट्रोल देखे फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग आवर ऑडिट प्रोसीजर, या तो हमने बेसिकली इसे टेस्ट किया, हमने डिसाइड किया कि हम इस कंट्रोल को टेस्ट करेंगे और अपनी सब्सटैंटिव टेस्टिंग को रिड्यूस कर देंगे, राइट। तो अब हमने बेसिकली क्या किया, अगर कोई कंट्रोल में हमें कोई डेफिशिएंसी मिली है, ठीक है, तो अगर कोई दिक्कतें मिली है उस कंट्रोल के अंदर तो वी हैव टू कम्युनिकेट these deficiency with TCWG, बट TCWG को हम सारी डेफिशिएंसी नहीं बताते हैं, हम सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज बताते हैं। तो सो यू हैव टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, और ये आपको राइटिंग में बताना पड़ेगा। यू कैन do it orally, so the requirement of the essay that you communicate this thing in writing। अभी आप जब राइटिंग में उन्हें दोगे तो उन्हें ये पता चलेगा what is the importance of these matters, it will help them in understanding क्या कितना important है ये कंट्रोल का होना, and it will help them in basically discharging their obligation for the oversight of the financial statement। तो बेसिकली तो आपको उन्हें इंटीमेशन देनी है, उनको बताना है कि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली है इन राइटिंग टू टीसीडब्ल्यूजी। अभी ऐसे 265 किसके बारे में बात करता है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ऑडिटर बेसिकली अंडरस्टैंड करता है इंटरनल कंट्रोल को टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रॉन्ग, ताकि वो डिजाइन कर पाए ऑडिट प्रोसीजर, बट this understanding is obtained not for the purpose of expressing an opinion। एंड अब हो सकता है कि आपने इंटरनल कंट्रोल में जो डेफिशिएंसी मिली है, जरूरी नहीं है कि आपको रिस्क असेसमेंट फेज पे मिले, राइट। हो सकता है रिस्क असेसमेंट में जो आपको दिक्कतें मिलेगी कंट्रोल रिस्क में वो आपको डिजाइन लेवल पे मिलेगी, कंट्रोल शायद डिजाइन सही तरीके से नहीं है, राइट। लेकिन अगर आपने कंक्लूड किया कि भाई कंट्रोल डिजाइन सही है, अब मैं इसका क्या करना चाह रहा हूं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मैं एक्चुअल में टेस्ट करना चाह रहा हूं इस कंट्रोल को, राइट। तो जब मैं टीओसी करूंगा एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग माय फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो तब भी शायद मुझे गलती मिल सकती है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल डेफिशिएंसीज आर आइडेंटिफाइड एट द रिस्क असेसमेंट फेज इटसेल्फ, बट आल्सो एट द लेटर स्टेज ऑफ ऑडिट, लेट्स से जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहा हूं, राइट, है ना। अब बेसिकली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को इन राइटिंग टू द टीसीडब्ल्यूजी। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, ऑडिटर को कम्युनिकेट करना है अप्रोप्रिएटली टू टीसीडब्ल्यूजी डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। अभी मैनेजमेंट को आपको ना दोनों डेफिशिएंसी बतानी पड़ती है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज भी एंड अदर डेफिशिएंसीज भी, वो अपन अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। एंड अब बेसिकली आपको सारी डेफिशिएंसीज बतानी है,
जो ऑडिटर को लगता है that merits the attention of the either the TCWG and management। अभी जब अपन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की मतलब भी समझेंगे तो हम यही समझेंगे कि जिसका सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी वो डेफिशिएंसी होती है जो ऑडिटर की नजरों में बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी अटेंशन TCWG को पता होना चाहिए, मतलब इसके बारे में। सो इट्स अ डेफिशिएंसी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी जो कि ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में उसको लगता है कि इट मेरिट्स द अटेंशन ऑफ TCWG। यही सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की डेफिनेशन है, राइट। अभी डेफिशिएंसी क्या होती है? मैंने बोला जो कंट्रोल डिजाइन था वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, वो करेक्ट नहीं कर पा रहा एक मिसस्टेटमेंट को इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो उस समय पे जैसे लेट सपोज इस साल की गलती इस साल में डिटेक्ट नहीं हो रही बट अगले साल जाके डिटेक्ट हो रही है, तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि कंट्रोल सही है। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज control is not able to prevent, detect and correct material misstatement। इधर वर्ड material misstatement नहीं है, यहाँ पे वर्ड है सिर्फ misstatement, right? So the control designed, implemented or operated is unable to prevent, detect and correct misstatement in the financial statement on a timely basis। या फिर जो कंट्रोल जरूरी था वो है ही नहीं कंपनी के पास। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला BRS का कंट्रोल है कंपनी ने बना रखा, जहां पे मैनेजर जितने भी रिकंसाइलिंग आइटम्स है उन्हें चेक करता है, बट मैनेजर ने वो आइटम्स नहीं चेक किए इस बार जब कंट्रोल को वो ऑपरेट कर रहा था, तो उसने वो आइटम्स नहीं चेक किए कि जो बेसिकली क्रेडिट आ चुका है बैंक में बट किताबों में पोस्ट नहीं हुआ है, तो मैनेजर ने वो आइटम्स को कोई टेस्टिंग मतलब उस पर कोई भी रिव्यू नहीं किया। तो अगर आप देखोगे कंट्रोल डिजाइन सही से हुआ था, कंट्रोल का पर्पस भी सही था, तो डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन वाज करेक्ट बट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल वाज नॉट करेक्ट। तो डिजाइन एंड इंप्लीमेंट हुआ बट ऑपरेट नहीं हुआ एंड देयरफॉर इट वाज नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। एक डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कब बन जाती है? जब ऑडिटर को लगता है, ऑडिटर की जजमेंट में इसकी अटेंशन मतलब इसका पता होना चाहिए टू दी TCWG, तो वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है इन राइटिंग टू TCWG। अभी सिग्निफिकेंस कब डेफिशिएंसी माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स आप समझ सकते हो, है ना। बेसिकली अब आप समझो द सिग्निफिकेंस ऑफ अ डेफिशिएंसी। अब बेसिकली अपन ने पढ़ा कि ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में जो कि अटेंशन ड्रॉ होनी चाहिए TCWG की, वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। लेकिन कुछ बात इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं कि जो ऑटोमेटिकली बता देते हैं कि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। मान लो कुछ गलती एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हुई और वो आपने ढूंढ ली, राइट। तो अगर कोई एक्चुअल गलती हुई या तो आपने ढूंढ लिया, मैनेजमेंट ने खुद ने ढूंढ ली, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज अ डेफिशिएंसी, राइट। एंड आपको बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ अ डेफिशिएंसी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वेदर द मिसस्टेटमेंट हैज एक्चुअली अकर्ड, बट ऐसा भी हो सकता है गलती ना हुई हो बट उसकी जो गलती होने की वजह से जो लाइक्लीहुड है दैट इज मोर, इसका जो इंपैक्ट हो सकता है दैट इज ऑल्सो लार्ज। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या एक्चुअल में गलती हुई है। तो मैंने बोला डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट कब हो सकती है? शायद कि जो एक्चुअल मिसस्टेटमेंट जो हुई है उसका अमाउंट शायद बहुत मटेरियल हो, या फिर उसकी जो लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस है, या फिर जो पोटेंशियल मैग्नीट्यूड जिसका इंपैक्ट आ सकता है अगर वो कंट्रोल फेल हो गया, तो बेसिकली आप वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। तो बेसिकली दिस इज अ गाइडेंस गिवन बाय द स्टैंडर्ड टू बेसिकली अप्लाई योर प्रोफेशनल जजमेंट कि अगर एक्चुअल मिसस्टेटमेंट है तो शायद वो इंडिकेट कर रही है कि कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, या फिर, है ना। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ अ डेफिशिएंसी डिपेंड्स नॉट ओनली वेदर अ मिसस्टेटमेंट हैज एक्चुअली अकर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि मिसस्टेटमेंट होनी ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है उसका लाइक्लीहुड ज्यादा है एंड द पोटेंशियल मैग्नीट्यूड उस मिसस्टेटमेंट का हो सकता है बहुत अच्छा खासा, तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन सकती है, ठीक है। और अब ये अपन ने पढ़ लिया। अब एग्जांपल्स अपन समझते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं बेसिकली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज के, राइट। तो बेसिकली अगर अपन समझे, सो एग्जांपल्स ऑफ मैटर that the auditor may consider in determining whether a deficiency is a significant deficiency or not। तो हम क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। देखो हम दो ही चीजें अभी अपन ने ऊपर पढ़ी, व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ दिस डेफिशिएंसी इंपैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कितना इंपैक्ट डाल सकती है लाइक्लीहुड ऑफ द डेफिशिएंसी लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितना इंपैक्ट ये कर सकती है टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली, राइट। फिर दूसरा आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द अमाउंट, राइट। तो व्हाट इज द अमाउंट दैट इज एक्सपोज्ड टू दिस डेफिशिएंसी, ठीक है। कितनी वॉल्यूम की ट्रांजैक्शंस होती है। तो बेसिकली अपन ने जो ऊपर पॉइंट पढ़ा ना, अपन ने क्या पढ़ा था ऊपर? लाइक्लीहुड ऑफ द अकरेंस ऑफ अ यू कैन से मिसस्टेटमेंट एंड द पोटेंशियल मैग्नीट्यूड, राइट। तो अपन देखेंगे क्या लाइक्लीहुड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियली मिसस्टेट कर सकता है ये डेफिशिएंसी। फिर अपन देखेंगे क्या अमाउंट है जो कि एक्सपोज्ड है टू दिस डेफिशिएंसी। Then what is the volume of the transaction that is posted into this
what is the volume of the transaction that is posted in this account balance which is subject to this control, जिसपे कंट्रोल लगता है, राइट? या फिर क्या ससेप्टेबिलिटी है कि कंपनी के एसेट्स या लाइबिलिटीज की फ्रॉड या लॉस हो सकता है, मतलब चोरी हो सकती है। अगर कोई ऐसा कंट्रोल है जिसमें आपको डेफिशिएंसी मिली है, जिससे कंपनी के बहुत वैल्यूएबल एसेट्स गायब हो सकते हैं, तो आपको वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की और इंडिकेशन देता है, ठीक है? या फिर कोई ऐसा कंट्रोल है दैट एड्रेसेस द सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम एस्टिमेशन लाइक फेयर वैल्यू एस्टिमेशन, राइट? अब वो कंट्रोल अगर फेल हो गया तो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। या फिर एक ऐसा कंट्रोल है दैट इज इंपॉर्टेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। एग्जांपल ले लो कि रिलेटेड पार्टी रिलेटेड कंट्रोल है, या फिर जो ईयर एंड पे जर्नल एंट्रीज होती है, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज जो कि मिस हो गई, लाइक से अक्रूवल डालना रह गया, वो एंट्रीज हो रही है आउट ऑफ द, मतलब जो पहले एक बार वंस दी जो एक आप बोल सकते हो कि कंपनी ने ऑलमोस्ट क्लोज कर दिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस उसके बाद में भी एंट्री हो रही है, राइट? तो कंट्रोल्स नियर द ईयर एंड, कंट्रोल ओवर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कंट्रोल ओवर द ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कंट्रोल ओवर दी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अगर आपको ऐसे कुछ कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। सो कंट्रोल ओवर आरपीटी, कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंट्रोल ओवर बेसिकली प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो कंट्रोल लगा रखा है, ईयर एंड जर्नल एंट्रीज के ऊपर, या फिर जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल लाइक ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। अगर यही कंट्रोल फेल हो रहे हैं, ओवरसाइट ऑफ द मैनेजमेंट, अगर यही कंट्रोल फेल हो रहे हैं, तो it would definitely imply that the deficiency is not a simple deficiency but is a significant deficiency, right? Then अपन ने बोला कितनी ये जो deficiency है कितना impact करती है other controls को, right? तो let's say कंपनी क्या करती है, अपने डेटर्स को ना, डेटर की जो पेमेंट आती है उससे नॉक ऑफ नहीं करती। तो 100 रुपए का 100 रुपए पेमेंट आ गया तो वो नॉकिंग ऑफ नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की एजिंग सही नहीं आएगी, एजिंग सही नहीं आएगी तो एजिंग का प्रोविजन सही नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी को यही नहीं पता कौन सा वाला डेटर कितना टाइम से आउटस्टैंडिंग है, right? So what is the interaction of this deficiency with other deficiencies in the internal control, and क्या कारण है इस deficiency का, and क्या frequency है, कितनी ज्यादा ये frequency हो रही है ना, कितनी exceptions नोट हुई है due to such डेफिशिएंसी। तो मैंने बोला देखो, अपन को सबसे पहले अपन ने ऊपर जब पढ़ा था तो मैंने बोला देखो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, या तो वो एक्चुअल मिसस्टेटमेंट की वजह से राइज हो सकती है, या फिर एक ऐसी मिसस्टेटमेंट जो अभी हुई तो नहीं है लेकिन उसकी लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस है ना, एंड द पोटेंशियल मैग्नीट्यूड इज बेसिकली वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है, राइट? फिर अपन ने बोला एक ऐसी डेफिशिएंसी जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेट हो सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी। कितना अमाउंट एक्सपोज्ड है टू दैट डेफिशिएंसी, तो वो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी अगर अमाउंट ज्यादा है तो, राइट? एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन पोस्टेड, देन व्हाट इज द यू कैन से व्हाट इज द ससेप्टेबिलिटी टू फ्रॉड और लॉस, एंड कितना सब्जेक्टिविटी कि वो कंट्रोल क्या सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस करता है, फॉर एग्जांपल डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू, एंड कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है, राइट? रिलेटेड पार्टी कंट्रोल, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल, पीरियड एंड इंटरेस्ट कंट्रोल, देन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल है, ठीक है? जो ट्रांजैक्शन उसके ऊपर होती है उसके ऊपर कंपनियां कोई कंट्रोल है, अगर वो फेल हो रहा है तो दैट इंप्लाइज दैट इट्स अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, राइट? तो ये अपन ने पढ़ा, एंड व्हाट इज द कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेफिशिएंसी। तो ये अपन ने समझ लिया कि ये कुछ इंडिकेशंस है कि शायद एक कंट्रोल बेसिकली एक सिग्निफिकेंट शायद एक कंट्रोल का फेलियर वो एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की और इंडिकेशन दे रहा है। अब बेसिकली देखो ये तो एग्जांपल्स हुए कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या क्या हो सकती है, ठीक है? अब आपको कुछ हिंट मिलेंगे, राइट? जब आप ऑडिट करोगे ना तो आपको कुछ हिंट मिलेंगे कि भाई शायद यहाँ पे ना कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती है, यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हो सकती है। अब क्या क्या एग्जांपल्स मिलेंगे? मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट करता ही नहीं है, मैनेजमेंट का खुद का कुछ रिस्क असेसमेंट ही नहीं, मैनेजमेंट ये नहीं देखता कि मॉडल ऑपरेशंस में कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो कि बेसिकली रिस्क को अराइज करती है, एंड हाउ कैन आई एस्टैब्लिश अ कंट्रोल टू प्रिवेंट दिस रिस्क। तो मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट नहीं करता, या फिर करता है तो बहुत इनइफेक्टिवली करता है, उसका कोई रिस्क असेसमेंट प्रॉपर है ही नहीं, राइट? या फिर बेसिकली कंपनी ने कोई भी तरीके से एड्रेस नहीं किया सिग्निफिकेंट रिस्क को। एग्जांपल ले लो, कंपनी ने आइडेंटिफाई किया, कंपनी भी रिस्क असेसमेंट करता है, ऑब्वियसली बात है, उसको हम बोलते हैं एंटिटीज रिस्क असेसमेंट, ठीक है? ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट एंड एंटिटीज रिस्क असेसमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। एंटिटी रिस्क असेसमेंट खुद करेगा तो कंपनी का इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट है, या फिर कंपनी खुद रिस्क करती नहीं है, या फिर जब उसने रिस्क असेस करी तो उसको उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेट्स से उसने रिस्क एड्रेस करी कि रेवेन्यू में रिस्क है कि भाई रेवेन्यू में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को बढ़ा के हम खुद अपना रेवेन्यू ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट इसके ऊपर कंपनी ने कोई कंट्रोल नहीं लगाया, तो इनइफेक्टिव रिस्पांस टू द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क, राइट? या फिर आपने बोले कि कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत बेकार है,
कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसे बेकार है? तो मान लो जहां पे मैनेजमेंट फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है ना, वो बताया ही नहीं जाता दो चार्ज विद गवर्नेंस को। तो मान लो डायरेक्टर को कमीशन मिल रहा है, डायरेक्टर को पेबैक मिल रही है, राइट? तो वो पता ही नहीं टीसीडब्ल्यूजी को। तो जहां पे डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग है उस कंपनी से जिसके साथ कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है, तो उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस ट्रांजैक्शन में, राइट? वो टीसीडब्ल्यूजी के उसको पता ही नहीं है, ठीक है? दीज आर नॉट स्क्रूटनाइज्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी। तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन तो मैंने बोला इनइफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब कंपनी का जो माहौल है ना वो बढ़िया नहीं है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। तो जहां पे डायरेक्टर इंटरेस्टेड है वो ट्रांजैक्शन हो रहा है विदाउट दी प्रॉपर स्क्रूटनी ऑफ फ्रॉम दी दो चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है? या फिर मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, ठीक है? एंड वो फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाया कंपनी का इंटरनल कंट्रोल। तो ये बेसिकली एक इंडिकेटर है कि भाई क्या पता सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो कंपनी में, क्या पता कंपनी का जो कंट्रोल है, दिस इज एन इंडिकेटर कि मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर गया, राइट? एंड बेसिकली एंड ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट ने जो आपने पास्ट में जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज बताई थी उसको अभी तक एड्रेस नहीं किया। इसका मतलब कंपनी इंटरेस्टेड ही नहीं है अपने प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग करने में, राइट? सो मैनेजमेंट हैव फेल्ड to implement appropriate responses to the significant deficiencies that you have told. So these are the indicators. Indicator क्या हो सकता है कि risk assessment procedure बढ़िया नहीं है ना? risk assessment procedure या तो है नहीं, बढ़िया नहीं है, या फिर है ही नहीं, या फिर कंपनी ने रिस्क असेस तो करी बट उसको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया। कंट्रोल्स अच्छे नहीं है। कंट्रोल्स अच्छे नहीं का मतलब क्या है? मैनेजमेंट खुद ही ओवरराइड कर रहा है, मैनेजमेंट खुद ही फ्रॉड कर रहा है ना? मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन नहीं लिए जो आपने पास्ट में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बताई है उसका। एंड बेसिकली मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन में वो हो रहे हैं, एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं विदाउट दी प्रॉपर नॉलेज ऑफ दी टीसीडब्ल्यूजी, ठीक है? एंड बेसिकली आपको कुछ ऐसी गलतियां मिली है, आपको गलतियां मिल गई बट कंपनी का कंट्रोल प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो इसका दिस इज एन इंडिकेटर दैट देयर माइट बी अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। इसीलिए जब अपन ऊपर पढ़ते हैं ना तो वहां पे ये बोला जाता है एन एक्चुअल मिसस्टेटमेंट। अगर एक्चुअल मिसस्टेटमेंट है तो दिस इज एन इंडिकेटर दैट इट माइट बी अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, राइट? अगर आपको एक्चुअल में गलती मिली है तो दिस माइट बी एन इंडिकेटर कि डेफिशिएंसी एक्चुअल में हुई है, राइट? फिर अपन बात करते हैं बेसिकली आपके जो पीएनएल में आ रहा है ना, ठीक है? तो बेसिकली आपके पीएनएल में प्रायर पीरियड एरर आ रहा है, तो इसका मतलब शायद कंपनी का कंट्रोल इफेक्टिव नहीं था विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजंस, कंपनी भूल गई प्रोविजन बनाना, इसलिए प्रायर पीरियड एरर आ गया, राइट? तो और या फिर मैनेजमेंट ओवरसी नहीं करती है द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने बोला कुछ इंडिकेशंस है जो आपको इंडिकेट करेगी कि शायद इस कंपनी में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हो सकती है। मैनेजमेंट कंट्रोल रिस्क असेसमेंट करती नहीं है, या फिर करती है तो बहुत ही इनइफेक्टिवली करती है, या रिस्क तो असेस करती है बट उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है, राइट? या फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत ही बेकार है, मैनेजमेंट खुद ही फ्रॉड करता है, फाइनेंशियल इंटरेस्टेड ट्रांजैक्शन में प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं हो पाती टीसीडब्ल्यूजी की, या फिर मैनेजमेंट फेल्स टू इम्प्लीमेंट दी रेमेडियल एक्शन जो कि मैंने उसे पास्ट में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज बताई थी उसके लिए, राइट? या फिर कंपनी प्रायर पीरियड एरर्स आ रहे हैं, कंपनी वो गलती नहीं ढूंढ पाई जो मैं ढूंढ पा रहा हूं एज अ ऑडिटर, राइट? तो सो एक्चुअल मिसस्टेटमेंट मे इंडिकेट दैट दिस इज अ बेसिकली अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो आपकी आपने ढूंढी है, राइट? एंड बेसिकली प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर एंड मैनेजमेंट इज नॉट ओवरसीइंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी आपको ऑडिट वर्क के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको कुछ डेफिशिएंसीज मिलेगी और उसको आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि क्या ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। अब आपको राइटिंग में कम्युनिकेट करना है जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मिली है विद टीसीडब्ल्यूजी बट ऑन अ टाइमली बेसिस। आपको हर चीज टाइमली बेसिस पे करनी है। अभी आपको मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करना है जो डेफिशिएंसीज या तो अगर आपको लगता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है तो आपको मैनेजमेंट को भी बताना है, मतलब या तो साथ साथ में बता दो, ठीक है? या तो आपने जब ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया टीसीडब्ल्यूजी उसके बाद बता दो, या फिर आप उससे पहले भी बता सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली आप उसे बताना पड़ेगा मैनेजमेंट को भी, बट इसकी एक एक्सेप्शन है, आपको तब मैनेजमेंट को नहीं बताना जब मैनेजमेंट ही खुद फ्रॉड कर रहा है, ठीक है? अनलेस इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट, राइट? Unless it would be inappropriate to communicate directly to the management in circumstances. तो basically आपको communication कर दी है in writing of the significant deficiencies to both the management and the TCWG, ठीक है? अब आप management को कुछ other deficiencies भी बता सकते हो जो कि आपने significant deficiency नहीं माना लेकिन वो है deficiency, आप उनको वो डेफिशिएंसीज भी बता सकते हो, राइट? जो उन्हें ऑलरेडी नहीं पता है, दैट हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड बाय द मैनेजमेंट बाय द अदर पार्टीज। लेट्स से आपने बीआरएस में डेफिशिएंसी ढूंढी, ऑब्वियस सी बात है मैनेजर जो मैनेजर रिव्यू करता था वो बताएगा ना मैनेजमेंट को कि भाई देखो ये गलती हो गई मेरे से, राइट? तो अगर उस मैनेजमेंट को ऑलरेडी नहीं पता तो आप उनकी नॉलेज में ला सकते हो जिसमें आपको लगता है कि यार मैनेजमेंट की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो देखो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तो आपको टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट दोनों को बतानी है, अदर डेफिशिएंसीज आप मैनेजमेंट को बता सकते हो, है ना? प्रोवाइडेड आपको लगता हो कि हाँ यार
यार इसका ये बेसिकली मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली जब आप कम्युनिकेशन करोगे, रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, तो आप बेसिकली उसके अंदर क्या क्या डालोगे। तो जब आप रिटर्न कम्युनिकेशन दोगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज का, तो आप पहले बताओगे व्हाट इज डेफिशिएंसी, क्या डेफिशिएंसी एक्चुअल में, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिशिएंसी, आप बोलोगे कि बीआरएस में क्रेडिट आइटम्स को इवैल्यूएट नहीं किया गया बीआरएस के रिव्यू में, एंड क्या पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है। पोटेंशियल इंपैक्ट आप ये बताओगे वो क्रेडिट एंट्री थी, मतलब बैंक में पैसा आया था, ठीक है। अब ये शायद इनकम भी हो सकती है, मतलब कंपनी का शायद रेवेन्यू लोअर साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, राइट। तो देयर इज अ पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ दिस lapse of the control on the financial statement। तो आप ये बताओगे what is the deficiency and what is their potential effect, right। एंड आप उनको बताओगे कि क्या कंटेक्स्ट है जिसमें आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। आप ये बोलोगे कि भाई मेरा जो पर्पस था वो तो ऑडिट करना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लेकिन जब मैं ऑडिट करता हूं ना तो मैं अंडरस्टैंडिंग लेता हूं कंट्रोल्स की, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ द ऑडिट वाज फॉर द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, राइट। बट ऑडिट के लिए आपको पहले कंट्रोल समझना पड़ता है कि भाई क्या कंट्रोल है, ठीक है, ताकि मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन कर पाऊं, है ना। बट मैं ये कंट्रोल इसलिए नहीं चेक कर रहा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, बट आई एम चेकिंग ओनली फॉर द पर्पस टू डिजाइन माई ऑडिट प्रोसीजर। तो ताकि मुझे सब्सटैंटिव टेस्टिंग कम करनी पड़े, इसलिए मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को कर रहा हूं, राइट। तो इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, है ना। अब जो मैं आपको ये जो बता रहा हूं, तो बेसिकली आपको उसको कंटेक्स्ट देना है। पहले आपको बताना क्या डेफिशिएंसी है, क्या पोटेंशियल इफेक्ट है, फिर आपको कंटेक्स्ट बताना कि भाई मेरा तो काम था ऑडिट करना, लेकिन जब मैं ऑडिट करता हूं तो मैं कंट्रोल्स को भी समझता हूं, राइट। तो जब मैंने कंट्रोल समझे तो मैंने देखा यार यहाँ तो डेफिशिएंसी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बट मैंने स्पेसिफिकली कोई काम नहीं किया आपके कंट्रोल्स के ऊपर, राइट। एंड द मैटर्स बीइंग रिपोर्टेड आर लिमिटेड टू दोस डेफिशिएंसीज दैट द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड। ये वही डेफिशिएंसी बताई गई है जो मुझे पता चली है, राइट, है ना, एंड जो मुझे लगता है कि आपकी अटेंशन के लिए ड्रॉ की जा रही है, दैट मेरिट्स अटेंशन। ऐसा नहीं कि मैंने सारी डेफिशिएंसी उठा के आपको बता दी, या फिर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मैं सारी डेफिशिएंसी ढूंढ पाया हूंगा, वो तो आपको भी ढूंढना है ना, क्योंकि आपको भी एंटिटी का रिस्क असेसमेंट करना है, राइट। तो दिस वाज एसए 265, वी हैव कवर्ड इट इन अ ब्यूटीफुल मैनर। स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल, subscribe to this channel for more such videos, and do share with your friends so that they can also benefit from these revision lectures. Thanks and have a good day. Bye.